इसको ये तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए मोदी जी करवा रहे हैं, वो खुद एजेंट है आरएसएस के। वो क्या उनको कौन बदनाम करे? धर्मेंद्र प्रधान के संज्ञान में है, पूछिए उनसे, सीबीआई की इंक्वायरी हो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपॉइंटमेंट। तो मनुवादी कर रहे हैं, मोदी को जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से तमाम लोगों से, सबसे पहले तो ओबीसी नहीं है नरेंद्र मोदी, अब बाद में मंडल कॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, सुन लीजिए, मंडल कमीशन लिस्ट में नाम नहीं था, 1994 में अलग से लाके कानून अपना नाम, संविधान मानेंगे ना। जो मोदी सब भागे हैं उसमें से एक भी पिछड़ा वर्ग के नहीं है। इन्होंने उनको चोर कह के पूरे ओबीसी समाज को गाली दी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-10 पोस्ट ओबीसी का खत्म कर दिया गया। मुझ जैसे तो आप लोग सरकार लोग को करते हैं, एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया। आप लोग, ये सरकार जो है सिर्फ इस बात पर खेलती है कि हमने आपका प्रधानमंत्री बना दिया। वही प्रधानमंत्री आरएसएस का एक तरह से कहिए कि एक एजेंट है। और एक बात सुन लीजिए सर, इन्होंने क्या किया है, रोज दलित के एक स्कॉलर की डेथ हो रही है, सुसाइड कर रहा है। मेरा सवाल इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। सवाल तो ये प्रताड़ना नहीं सह रहे। आऊंगा मैं प्रोफेसर साहब पर आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कम्युनिकेशन गैप हो रहा है? आप लोग सरकार से बातचीत नहीं कर रहे हैं? सरकार जो है आप लोगों ने पॉलिटिकल भगवान घोषित कर दिया। नहीं, सरकार इसका जवाब मैं देता हूं। सरकार है, उसमें एक भी दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक का स्थान नहीं है। वो अपने एक्शन से रोज दिखा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह पे आइए, यहाँ जिस तरह से प्रताड़ना चल रही है, और पूरे देश में बात तो कीजिए। 4500 नीट में ओबीसी के पोस्ट को खारिज कर दिया गया। ये ओबीसी प्रधानमंत्री, आपका ओबीसी है। उत्तर प्रदेश में 6500 पोस्ट ओबीसी का खा गए हैं। ये वहां पर योगी है। और मैं बता रहा हूं, जितनी सेनाएं को जो ये इन्होंने किया है इस आधार पर कि वो जो अब भर्ती होगी, ये तमाम दलित पिछड़े लोग जो जाते थे सेना में, उनकी सारी आमदनी और उनकी जो कहता है, देखिए ये साधन बंद समाज की जो ये सरकार पूरी तरह से घृणा से भरी हुई है। और ये निशाना लगाती है मुसलमानों पर, लेकिन गर्दन काटती है दलित, पिछड़े और आदिवासी का। एक सेकंड, देखिए ये समाज की व्यथा है, दुर्दशा है, उसको लेकर बहुत दुखी है। मंडल साहब की फैमिली से, वो मंडल साहब जिन्होंने आपको मंडल कमीशन की सौगात दी। मैं कह रहा हूं, आपका एजुकेशन में एमएचआरडी का जो मंत्री है वो ओबीसी है। क्या कम्युनिकेशन गैप है? आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पैसे लेकर और आरएसएस के पुर्जी लेकर यहाँ नियुक्तियां हो रही है। वहां पर जो रिजर्व्ड पोस्ट है उसको खत्म कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को, ये तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए मोदी जी करवा रहे हैं। वो खुद एजेंट है आरएसएस के। वो क्या उनको कौन बदनाम करे? धर्मेंद्र प्रधान के संज्ञान में है, पूछिए उनसे, सीबीआई की इंक्वायरी हो दिल्ली विश्वविद्यालय के अपॉइंटमेंट। तो मनुवादी कर रहे हैं, मोदी को जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से तमाम लोगों से, दिल्ली विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, इसमें दो चीज की सीबीआई जांच करे। एक तो रोस्टर की अवहेलना, जिसमें से ओबीसी, दलित और तमाम लोगों की पोस्टें खाली गई है। दूसरा, पैसे पर नियुक्ति। और तीसरा, आरएसएस के अक्षम लोग जिनको कुछ नहीं आता है उनकी नियुक्तियां। इसकी अगर हिम्मत है, अगर मोदी जी वाकई में पिछड़े हैं, तो इसको, इस न्याय को दिलवाए। तो बात तो कीजिए, हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कोई अपॉइंटमेंट दे दे। ट्वीट तो कीजिए। पिछले 2 साल से ट्वीट पर ट्वीट हो रहा है। देखिए, पहले तो 2 साल से अपॉइंटमेंट के लिए रुके हुए हैं। फोन की दूरी पर सुनिए, और ये सरकार अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है। ये ढकोसला करती है। ये आप लोगों को सिर्फ बुलाकर और वहां पर बता। अरे सुनिए ना सर, पहले फोन की दूरी पर थे, अब तो ट्वीट की दूरी पर है। आप लोग ट्वीट तो कीजिए प्रधानमंत्री को। 50 ट्वीट दिखा दूंगा जो रोज किया हूं। और मेरा प्रमोशन 10 साल से अगर रुका है। रतन लाल समाज की दुर्दशा है, उस पर वकील साहब, आपको क्या जो सवाल दिख रहा है प्रोफेसर रतन लाल, सवाल पूछे ना उसका जवाब दे देते हैं। आप बोले कि अम्बेडकर के नाम पे पार्लियामेंट हाउस का नाम होना चाहिए कि नहीं, तो क्या अम्बेडकर के नाम पे पार्लियामेंट हाउस हो जाएगा और रोहित वेमुला होते रहेगा, हम लोग चुप रहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये भी एक ऐतिहासिक का है, चूंकि बाबा साहब संविधान के शिल्पकार हैं, बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। नहीं तो वो नया संसद बना, उस पर बहुजनों को क्लेम करना चाहिए। यहाँ कोई उसका अपोज कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लेकिन समाज में जब रोहित वेमुला रोहित वेमुला जब होगा हम बोलेंगे। और यहाँ कोई ब्रांड रतन लाल नहीं बन रहा है, ब्रांड दलित बन रहा है। अगर रतन लाल सर कल मिसअप्रोप्रिएट कर दें, कल अगर दलितों की बात करना छोड़ दे, दलित अपना अगला आइकॉन खोजेगा।
मैं वही कह रहा हूँ वकील साहब कि कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है सरकार और दोनों के बीच में, और जो बीच में जो मोदी जी का दुश्मन है मनुवादी, बिल्कुल सुनिए ना सर, और फिर मोदी जी ओबीसी है, मनुवादी चाहता है कि मोदी को हटाना है, इसलिए ओबीसी को नाराज कर दिया गया। सवाल पूछने की बात कर रहे हैं, जो आदमी संसद नहीं चलने दे रहा है 71 से लेकर आज तक जो वर्किंग डेज होता है पार्लियामेंट का, वो आप निकाल के देख लीजिए, जो सांसदों को जवाब नहीं दे रहा है, जो वो आम जनता को, हमको रतनलाल जी वाला में लीगल मामला क्या ये बताइए। ये चिट्ठी नहीं लिखे थे, लीगल मामला बता रहे हैं आपको। हाँ। ये अगर उन लोग को रतनलाल सर को यूके जाने से रोकना था, कोर्ट है ना उसकी अथॉरिटी, वो परमिट देती है ना, आपको ट्रैवल अलाउंस वो देती है ना, ट्रैवल का परमिशन वो देती है, आप ले आते हैं, आपका पूरा तंत्र है, प्रोसिक्यूटर्स है, पुलिस है, वहां पे आती बोलती कि नहीं इनके जाने में ये समस्या है, वो आप देखिए आपको सर्कुलेट कर दिया गया। मोदी जी सुन लीजिए, मैं ट्वीट भी करूंगा, दलित पिछड़ा आदिवासी आपसे नाराज है, अल्पसंख्यक, बीच में जो कड़ी है मनुवादी वो लगातार आप नहीं कोई कड़ी नहीं है, ये खुद है, वो कोई कड़ी नहीं है, वो कोई कड़ी नहीं है, ये मिसलीड करने वाला आरएसएस बीजेपी की साजिश है। वो बड़े बड़े पदों पर दलित और आदिवासी को रखते हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी समाज की बात खुलकर बेखौफ कर रहे हैं और चैलेंज करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अपॉइंटमेंट्स में चेक करा ले, सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, कम से कम 1600 करोड़ की उगाही का ये प्रस्तावना किया गया। इस देश के नदी नाले, इस देश के आधुनिक भारत के निर्माता, चाहे वो डैम हो, चाहे वो बिजली प्रोजेक्ट हो, चाहे आरबीआई की स्थापना हो, इन सब की लकीरें खींची है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत प्रोफेसर रतनलाल से। क्या 14 अप्रैल पर आप विदेश जा रहे थे, आपको जानबूझकर रोक दिया गया कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की बात वहां ना कर सकें? तो इसमें संदेह क्या है? और ये सब अमित शाह होम मिनिस्टर के इशारे पे हुआ है। और जरा क्रोनोलॉजी समझिए, मैं क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूँ। ये बीजेपी 14 में आई है ना, उसके पहले यूपीए सरकार थी, और उस समय भी हम लोग आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि समय में प्रमोशन आपका रोक दे, आपको छुट्टी न दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार, ये मनुस्मृति वाली सरकार आई है 14 में, उसके बाद से देखिए हमारे जैसे जो लोग हैं, मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, उनका दमन चक्र शुरू होता है। और आपको ये सरकार कर रही है, सरकार के सिफारिशदार कर रहे हैं जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं। अरे भाई, सरकार के इशारे के बगैर एक सिपाही भी नहीं हिलता है इस देश में, आपको नहीं पता है? एक सिपाही तक नहीं हिलता है। ये रिफ्लेक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, राज सत्ता में कौन है, उसका रिफ्लेक्शन होता है ना। एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस कोर्ट में जाके कह रही है कि रतनलाल पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, हमारे लॉयर हैं, अभी मुकेश जी बताएंगे। और जब ब्रिटिश हाई कमीशन जब फोन उनको करता है क्रॉस चेक करने के लिए, तो एक सब इंस्पेक्टर की, आईओ की कितनी हिम्मत हो गई कि ब्रिटिश हाई कमीशन के रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इतनी हिम्मत है? ये कहां से हो रहा है ऐसा? लेकिन मोदी जी ने तो अभी कहा है मन की बात आप में, पूरा सुनिए, बता दो, मन ही की बात करते हैं। नहीं, फुले और अंबेडकर के जन्मशती मना रहे हैं, अप्रैल का महीना है, सोशल जस्टिस का महीना है। अब सुन लीजिएगा, पहले पूरा बीच में टोकिएगा मत, आपने क्रोनोलॉजी ब्रेक कर दी। आप एक काम करो ना, गले में माला, विचारों पर ताला नहीं चलेगा। आप जैसे निजीकरण कर रहे हो सारे सार्वजनिक संस्थाओं जिसमें कि SC ST OBC को रिजर्वेशन मिल रहा था, उसको बेच रहे हो। क्रोनोलॉजी मैंने की, इस 16 में यही कॉलेज मेरे ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट केस लगा था, आपने रिपोर्ट की थी उस समय, और आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। मैं 10 किताब लिख के 18 से प्रोफेसरशिप के लिए 20 से अप्लाई किया हुआ, 18 से ड्यू है, 5 साल हो गए, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जबकि सबसे पहला एप्लीकेंट हूँ। 5 साल से सबैटिकल लीव मांग रहा हूँ, आई एम वन ऑफ द सीनियर टीचर्स ऑफ द कॉलेज, छुट्टी नहीं मिल रहा है। कोर्ट पुलिस आती है और 153A में बगैर किसी नोटिस से गिरफ्तार करके ले जाती है, बेल मिल जाता है। उसके बाद जब हमको लंदन जाना है, जब मैं NOC मांगता हूं, तो प्रिंसिपल उसमें मेरे केस का जिक्र कर रही है कि ये सब केस हुआ। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? अब मेरे बारे में जो दिल्ली पुलिस से कॉरेस्पॉन्डेंस करे उसकी कॉपी मुझे दी नहीं दी, सब छुपम छुपाई चल रहा है। तो इसमें मोदी जी का क्या लेना देना है, अमित शाह का क्या लेना देना है? उनको बदनाम करने के लिए हो सकता है कि इस तरह विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक लोगों वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो कि रतनलाल को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। नहीं, ऐसा है तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल, ये विपक्षी के इशारे पे काम कर रही, तो सरकार इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रही है? तो अब बाकायदा इस देश के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, महामहिम, उनसे संपर्क कीजिए, प्रधानमंत्री के संज्ञान में दीजिए इस बात को। तो आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम दलित पिछड़े आदिवासियों के हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। मैं तो चुनौती दे रहा हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को,
अगर हिम्मत है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल को सैक करे, और जो आईओ है उसको सैक करे, वाइस चांसलर को। एक मिनट सुनो, आप उनको चिट्ठी तो लिखिए। तो चिट्ठी आपके माध्यम से जा रहा है, चिट्ठी भी लिखूंगा। हर बात में प्रधानमंत्री को चिट्ठी थोड़ी लिखा जाता करके टैग कर दीजिए। आजकल तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आपके एक पहले आपको पहले एविडेंस होगा तब ना। मैं तो एविडेंस ही इकट्ठा करूंगा, पहले ही झगड़ा करना शुरू हो जाए। पहले जब प्रिंसिपल ने गलत तरीके से एनओसी दिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बदमाशी की, कोर्ट से परमिशन ले चुका हूं, तब मेरा वीजा डिनाई हुआ है, तब लिखूंगा ना। अब क्यों विदेश जाना चाह रहे थे? बाबा साहब की जयंती है। दिक्कत है कि दिक्कत जिसको है, क्यों दिक्कत है? उन्हीं की किताब पढ़ने जा रहा था मैं, उन्होंने जो लिखा है। तो मनुवादियों ने रोक दिया आपको? सरकार अब मनुवादी सरकार है, रोक दिया। इसका जवाब दे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जवाब दे, रोका है। नए संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, क्या राय है आपकी? नहीं होना चाहिए, लेकिन खाली नामकरण के पीछे आप लोग भाग रहे हैं ना। मेरी दिलचस्पी उसके बियॉन्ड है। क्या है आपकी दिलचस्पी? मेरी दिलचस्पी हो कि इस देश के जितने बहुसंख्यक हैं उसको न्याय मिले, उसको हक हकूक मिले, उसको सम्मान मिले, यह दिलचस्पी हमारी है। सिर्फ सिंबोलिज्म में नहीं जाता। कैसे मिलेगा वो? कैसे मिलेगा? तो कह रही है, नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय करेंगे, तो उनसे ना पूछिएगा। तो कर रहे हैं ना, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन हो गया, नेतरहाट में रिजर्वेशन हो गया, 27 ओबीसी का मिनिस्टर्स है, राष्ट्रपति ट्राइबल है, उपराष्ट्रपति किसान जाति से है, कानून मंत्री ट्राइबल है। आप जर्नलिस्ट हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं? अरे हम तो सर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो उन्हीं से पूछिए कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कितने हैं ओबीसी के, SC ST कितने प्रोफेसर हैं, उन्हीं से पूछिए कितने वाइस चांसलर हैं। तो मनुवादियों की कॉन्स्पिरेसी है ना? हाँ, मनुवादी कॉन्स्पिरेसी है। तो सरकारें मनुवादी है तो सरकारी कॉन्स्पिरेसी है। बोलो कुछ और, करो कुछ और। कांग्रेस में सब हरा हरा था। नहीं, इससे बेहतर था ना। मैंने पहले एग्जांपल दे दी। सस्पेंड नहीं करता था, छुट्टी भी देता था और रिसर्च करने के लिए टाइम भी देता था, जबकि हम लोग सामने मिनिस्टर। प्राइवेटाइजेशन कब आया? अरे भाई, तुम एक साथ कितने सवाल पूछोगे? प्राइवेटाइजेशन, उसका नेचर को नहीं समझोगे। प्राइवेटाइजेशन जब आया 90s में, तो उसके लिमिटेड प्राइवेटाइजेशन था कि नहीं? मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो बेच क्या रहे हैं? RSS का बनवाया हुआ इंस्टीट्यूशन सब बेच रहे हैं। कांग्रेस UPA 1-2 में क्या इसी रफ्तार से बिक रहा था कि उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन खोले भी जा रहे थे। भोपाल दस्तावेज भी हुआ जिसमें SC ST के लिए भागीदारी, ठेकेदारी में या सरकारी खरीद में भागीदारी की बात हुई। कहाँ से समाज रिस्पॉन्ड किया? हिस्सेदारी कैसे होगी? अब तो हिस्सेदारी कोई बात ही नहीं हो रही। चंद्रभान जी ये बताएंगे भोपाल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ था। हमें तो समाज को हुक्मरान बनाना। एक मिनट, मुझे व्यक्ति को हुक्मरान नहीं बनाना। हमारा PM CM रहे या ना रहे, हमारे समाज के लोग सुरक्षित, स्वाभिमान, आत्मसम्मान के साथ रह रहे हैं कि नहीं, उनके हक हकूक सुरक्षित हैं कि नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए, डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर इंग्लैंड जा रहे थे। वहां उनको जाने के लिए वीजा क्लियरेंस नहीं हुआ है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश का एक हाईली टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जो बहुजन समाज से, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना चाहता है, बढ़ा रहा है, क्या उसको वीजा क्यों नहीं मिला? सवाल सबसे बड़ा है जो पूछा जा रहा है। उसके बाद एक बड़ा पैनल, चंद्रभान जी आप कह रहे थे कि यूरोप में जैसे प्रोफेसर रतनलाल समाज के लिए लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या ब्लैक कम्युनिटी आर्थिक मदद करते हैं? लोग मर्सिडीज से चलते हैं। मैंने अमेरिका में खूब घूमा है, अमेरिका को नज़दीक से देखा है। इस समय भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मैं अफिलिएटेड हूँ। ब्लैक स्कॉलर्स और ब्लैक एक्टिविस्ट्स महंगी से महंगी गाड़ियों में चलते हैं। उनकी इतनी इज्जत है, 10-10 हजार $10 एक लेक्चर के मिलते हैं। सुरक्षा भी देता है उनका समाज, सुरक्षा देता है। वो सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। आप जैसे मीडिया के लोग खड़े हैं, है किसी के पास मर्सिडीज, है किसी के पास BMW, आपके पास 10 लाख कितने समर्थक हैं, है आपके पास मर्सिडीज? 70 लाख। हाँ, 70 लाख हैं, बताइए। तो ये एक तो यह सवर्ण समाज का राज है, ओपनली गवर्नमेंट ने कह दिया है। अब यह अमृतकाल है, अमृतकाल सवर्ण समाज का था, 20 हमारे हिस्से था। तो सरकार का हमला तो है ही। डॉक्टर रतनलाल इज नॉट ओनली ए मिसाइल, ही इज ए गाइडेड मिसाइल जो ठीक ठिकाने पर लगता है। एक बार एक बाबा साहब तो राजनीति कर रहे हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर है, समाज की दशा दुर्दशा पर बात करे, ये पार्टी का राजनीति कर रहे हैं। किस पार्टी का?
ये बीजेपी विरोधी हैं, सत्ता विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं। सलाम आपको। देखिए, दलित समाज जो को खुश करके हमारे समाज के लोग जो बातें करते हैं, आप ये बताइए 253 पब्लिक सेक्टर आज हैं, जहाँ पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम में 30 साल सर्विस वाले को 50 लाख साल में मिलते हैं। दलित मिडिल क्लास पब्लिक सेक्टर के गर्भ से पैदा हुआ है, उसको कांग्रेस ने बनाया है। दलित बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी ने एक्सपेल कर दिया। अरे तो बाद में कांग्रेसी प्राइवेटाइजेशन लेके आया, कांग्रेसी ईवीएम लेकर आया, कांग्रेसी राम मंदिर का ताला खोला, कांग्रेसी ने ही। नहीं तो बीजेपी तो विरोधी पार्टी है ना, तो बीजेपी को उसका विरोध करना चाहिए था निजीकरण का, कि रॉकेट के हिसाब से बेचेगी। ईवीएम का विरोध क्यों नहीं विरोध करता है बीजेपी? तो कौन ऐसा काम है कि जो कांग्रेस ने कर रही थी उसको बीजेपी, मोदी जी तो कम से कम पिछड़ा है। ये जो है पिछड़ा और अगड़ा, दलित समाज और पिछड़े समाज के लोगों को सरकार, आरएसएस या बीजेपी वाले बड़े बड़े पदों पर रखना चाहते हैं, लेकिन दलित समाज या पिछड़े समाज के लोगों को प्रोफेसर नहीं बनने देते हैं। अगर डॉक्टर रतन लाल को प्रोफेसर की पोजीशन नहीं मिलती है तो किसको मिलेगी? समाज को क्या करना चाहिए? आप पूरा ब्लैक हिस्ट्री बता रहे थे। क्या बहुजन समाज SC ST OBC, चाहे वो सिख समाज में भी OBC हैं, SC हैं, मुस्लिम समाज में भी ST हैं, OBC हैं, हिंदू समाज में भी SC ST OBC हैं, बुद्धिस्ट तो हैं, क्रिश्चियन में भी शेड्यूल ट्राइब है, तो ये तो 95% संख्या, प्लस किसान जो लिए, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये लोग सिस्टम में नहीं है, इनके लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। आप क्या संदेश देंगे? समाज, इनके पत्रकार हो, रतनलाल जी जैसे, आप जैसे इंटेलेक्चुअल, उनको कैसे प्रोटेक्ट करे? मतलब पैसा भी देना चाहिए मर्सिडीज के लिए। दलित मिडिल क्लास में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन इतना कंजूस समाज दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा है। ये अपने अरे गरीब भी तो है सर, आप कंजूस कह रहे हैं। 50 अरब डॉलर की इनकम है दलित समाज की एनुअली। हम उनकी बात कर रहे हैं जो क्लास 1 क्लास 2 सर्विसेज में। पार्टी भी चंदा से चला रहे हैं, हम जैसे लोग का पेट भी चंदा से पाल रहे हैं, और क्या करे समाज? पार्टी में चंदा देते हैं, उसका अपना एक अलग से इंटरेस्ट होता है। आप बताइए कोई दलित इंटेलेक्चुअल इस भारत में? अच्छा, इस बार ऐतिहासिक डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, नए वाले संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए कि नहीं? पहला सवाल मेरा पूरा होने दीजिए। इतने दलित इंटेलेक्चुअल हैं जो पब्लिक में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, किसके पास बढ़िया मर्सिडीज और बढ़िया घर है? दलित समाज की ये जिम्मेदारी नहीं है जिस तरह से ब्लैक समाज अपने इंटेलेक्चुअल्स में इन्वेस्ट करता है, अपने ब्लैक मीडिया में इन्वेस्ट करता है। हम लोग को मर्सिडीज देना चाहिए समाज को, बिल्कुल देना चाहिए, और सुरक्षा भी। एक कैमरा दिखाइए, सारे जो बहुजन समाज के वो पत्रकार हैं जो दिन रात मेहनत करके आपको तक खबरें लाते हैं। रुकिए सर, अभी रुकिएगा, एक सवाल और। आपका OBC, आप लोग तो खुद 60%